बताओ। गाजा में खूनी कोहराम मचा है। यमन का हाल गाजा से भी भयावह है। इनसे भी ज्यादा खतरा ईरान पर मंडरा रहा है। मगर अमेरिका पर जब खतरा मंडराने लगे, जब दुश्मन सुपर पावर से सीधे टकराने लगे, तब अमेरिका कुछ ऐसा करता है जो सोच से परे होता है। ट्रंप को टेंशन दे रहे देशों के लिए पेंटागन से बहुत बड़ी डरावनी रिपोर्ट रिलीज की गई है। अमेरिका ने सिर्फ 2 मिनट में एटमी धमाके की तैयारी कर ली। ये ऐसा सच है जिसे अमेरिका छिपा रहा है, ऐसा डरावना सच जिसे सुपर सीक्रेट रखा गया है। मगर पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई है, जिससे पता लगा है कि ट्रंप ने 2 मिनट की टाइमलाइन में दुश्मनों को परमाणु धमाके से दहलाने का इरादा शपथ लेने के समय ही जताया था। अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक की तैयारी पर पेंटागन ने महीनों काम किया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट क्लिप न्यूज ने रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी B6113 बम बना रही है। B6113 साल 2026 तक हमले के लिए तैयार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। B6113 की क्षमता करीब 360 किलोटन बताई गई है। दुनिया ने सिर्फ 2 एटमी धमाके देखे हैं। उनकी त्रासदी के बारे में जाना है। हिरोशिमा और नागासाकी में प्रलय लाने वाले दोनों परमाणु बम 25 किलोटन से भी कम क्षमता के थे, जबकि अमेरिका अब ऐसे एटम बम को बना रहा है जो 360 किलोटन का है। आखिर अमेरिका ऐसे महाविनाशक हथियारों को क्यों बना रहा है, वो भी सिर्फ 2 मिनट के भीतर उसके धमाके का इंतजाम क्यों कर रहा है? वजह समझनी मुश्किल नहीं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जितने भी वैश्विक दावे किए, उन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहे। अमेरिका जैसे देश की अधने से देश सुन नहीं रहे। रूस जैसे महाशक्तिशाली देश तो ट्रंप को अपनी ही शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। चीन, जिससे अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है, वो हर दिन ट्रंप को चिढ़ा रहा है। अमेरिका के रुतबे और रसूख को झटका लगा है, जिसके बाद ट्रंप ने एटमी वॉर की नई स्क्रिप्ट लिख डाली है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पुष्टि की है कि ट्रंप नया एटम बम बना रहे हैं। अमेरिका को यकीन हो चुका है कि जल्द उसे महायुद्ध में उतरना पड़ सकता है। ये वॉर जोन यूक्रेन रूस का भी हो सकता है और खाड़ी देशों का बखेड़ा भी। दोनों वॉर जोन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने गाजा युद्ध पर ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिका दहल गया। प्रेसिडेंट पुतिन ने हमास के कब्जे से रिहा हुए 3 बंधकों से मुलाकात की। बंधकों से मिलने के बाद पुतिन ने जो कहा, उससे ट्रंप का दिमाग चकरा गया। पुतिन ने हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप की तारीफ की। पुतिन के बयान से साफ है कि गाजा को लेकर उनका रुख अमेरिका और इजराइल से मेल नहीं खाता। इजराइल एक तरफ गाजा में हमास को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने हमास के लिए हमदर्दी जता दी है, जिसे इजराइल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। ऐसा इसलिए कि अब पीएम नेतन्याहू खुद वॉर फ्रंट पर जाकर हमास पर हो रहे हमले के सारे अपडेट ले रहे हैं। गाजा पट्टी में खड़े होकर नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से तबाह कर डालने का प्रण फिर से दोहरा लिया है।